नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव की 8वीं पास रूमा देवी उस शख्सियत का नाम है जिसने न सिर्फ गांव, जिले और प्रदेश में पहचान बनाई बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंची। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित रूमा देवी बाड़मेर में अपने विभिन्न सेंटर संचालित कर महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर भी बना रही है। बाड़मेर यात्रा के दौरान जब त्रिनेत्र टीवी की टीम रूमा देवी के सेंटर पहुंची तो वहां कपड़े पर होने वाले एप्लिक वर्क की जानकारी प्राप्त की। देखिए सेंटर की डिजाइनर नैन्सी से डॉक्टर मनोज योगाचार्य की खास वार्ता। नमस्कार, आज हम बाड़मेर में रूमा देवी जी का जो सेंटर है और रूमा देवी जी को आप जो है वो नाम से जैसा कि जानते हैं नारी शक्ति पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया है। और इस सेंटर पर क्या होता है, कैसे उन्होंने एक ग्रामीण लेवल की महिलाओं को जोड़कर एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया कि उनके वर्क से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली, इसी विषय पर जानकारी हेतु यहाँ जो इस पूरे सेंटर को संचालित कर रही हैं इनसे हम बात करते हैं, परिचय लेते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या आप इस सेंटर में क्या संभालती हैं और किस प्रकार का मैनेजमेंट आपका रहता है, पूरा परिचय आप दीजिए। जी मेरा नाम नैन्सी है एंड मैं इस सेंटर पर यहाँ का डिज़ाइनिंग एंड मार्केटिंग देखती हूँ। रूमा जी के सानिध्य में हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। और वैसे तो यहाँ पर जो हमारा सेंटर है ये मेन क्राफ्ट सेंटर है, बाड़मेर हेडक्वार्टर्स पर है। और हमारे साथ जो आसपास गांव की 75 गांव की जो 22,000 से 25,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनके लिए ये सेंटर बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। हमारे जो भी कार्यक्रम रहते हैं वो उन बहनों के गांव के बीच में ही रहते हैं, लेकिन हर कोई विजिटर उनके घरों तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए इस सेंटर की स्थापना की गई थी। जो भी हमारा जो इनकम जनरेशन प्रोग्राम जो चलता है उसमें रूमा देवी जी ने महिलाओं जो सक्षम नहीं हैं उनको यहाँ जोड़ने के लिए ये सेंटर की स्थापना की है। ये सेंटर की स्थापना हुई उसके बाद एक बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है कि किस प्रकार उन महिलाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाए, तो उसके लिए कुछ बेस चाहिए और बेस भी कुछ ढूंढना पड़ता है कि क्या सब्जेक्ट हो, कैसा हो। तो उस सब्जेक्ट को भी ढूंढना पड़ा। जैसे मैं आया और मुझे यहाँ पर सामने कुछ आपके पेंटिंग्स देखी, तो ये क्या ऐसी खासियत है जो यहाँ से आप लेकर और आगे तक लेकर गए और इनमें क्या विशेष है ऐसा? नहीं, देखिए रूमा जी ने ये सफर सिर्फ अपने रोजगार के लिए शुरू किया था। उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये 22,000 महिलाओं तक पहुंच पाएगा। अच्छा। और जो क्राफ्ट आप ये देख रहे हैं ये बाड़मेर में ही होता है, बाड़मेर का ही ट्रेडिशनल क्राफ्ट है। इसमें जैसे ये एप्लिक वर्क है जो येलो में आप देख सकते हैं। ये जो आप ट्री ऑफ लाइफ का यहाँ फेमस है और हमारे इस संस्थान का लोगो भी है ट्री ऑफ लाइफ। ये एप्लिक पैच वर्क में किया गया है। इसके जस्ट ऊपर आप एक मिरर वर्क देख रहे हैं, वो सूफ का काम यहाँ बोला जाता है, जो सिर्फ मेघवाल कम्युनिटी की जो बहनें हैं वो इस काम को करती हैं। अच्छा। उधर आप वो हाथी देख रहे हैं, वो आरी वर्क है जो यहाँ सिर्फ मोची कम्युनिटी की जो बहनें हैं वो करती हैं। अच्छा। इसी तरीके से अलग अलग क्राफ्ट अलग अलग कम्युनिटी की स्पेशलाइजेशन है। और जो एप्ली क्राफ्ट है वो लगभग सारी कम्युनिटीज के लोग करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये स्पेसिफिक है कि इस कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं वो ये काम करती हैं और इस कम्युनिटी की महिलाएं ये काम, इन सबको इकट्ठा करके एक मंच जो है उन्होंने दिया है। अच्छा, ये जो वर्क होता है ये किस पर होता है? फैशन वाले कपड़े पे होता है या चादर और ये जो बेडशीट्स होती है उन पे होता है? इसमें कई तरह के प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। जैसे होम फर्निशिंग में हम बात करें तो बेड कवर्स, कुशन कवर्स, टेबल कवर्स, कर्टेन्स बनते हैं, वॉल हैंगिंग्स बनते हैं। ऐसे ही रूमा जी के इनोवेशंस के थ्रू इसी वर्क में पहले कपड़े नहीं बनते थे, पहले साड़ियाँ, सूट, दुपट्टे ये सब नहीं बनते थे। अच्छा। लेकिन रूमा जी के इनोवेशन के थ्रू अब इसमें ये सब चीजें भी बन रही हैं। अच्छा, वो जोड़ दी गई है। अच्छा, यही इनोवेशन है जो कि महिलाओं को एक अच्छा रोजगार दे रही है। रूमा देवी जी के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है बाड़मेर में, यहाँ इनके जो शोरूम में हम आए हैं, जो महिलाओं के द्वारा तैयार चीज़ें हैं, बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पर हैं। जो नैन्सी मैडम है इनसे बात करते हैं। क्या है मैडम, अब हमारे तो पहचान की चीज़ है नहीं, आप बताइए क्या क्या जो है विशेषता है इनकी? ये ट्री ऑफ लाइफ का बेड कवर है। आप नजदीकी से देखेंगे तो ये जो इसका बॉर्डर है जी, अजरक प्रिंट के पैचेस को जोड़कर तैयार किया गया है, जिसके ऊपर यहाँ का कांथा वर्क किया गया है, जिसको यहाँ पर तगाई के नाम से जाना जाता है। कांथा वर्क क्या होता है? कांथा वर्क ये जो आप रनिंग स्टिच देख रहे हैं इसमें धागे से जी इसके ऊपर ये किया गया है रेड कलर से जी। इसको कांथा बोलते हैं जी। तो ये पूरी जो बेडशीट है पूरे पे यही वर्क है? जी।
साइड में कांता है और सेंटर में आप ट्री ऑफ लाइफ का एप्लिक वर्क देख सकते हैं। ओके, ये मिक्सचर है, मतलब एक ही जी, बेडशीट ये 2 पर। क्राफ्ट्स का मिक्सचर है। जी। अच्छा, अगर कोई बाहर से आता है या कोई लेने आता है तो लगभग क्या रेंज होती है इसकी देने की? इसकी रेंज ये 3000 से 4500 रुपए के बीच में मिलता है। जी, और लोग पसंद करते हैं बहुत। जी जी बिल्कुल। सही बात है। देखिए, ये बहुत सारी, अब मैं अगर ये सारे कपड़े अलग अलग दिखाऊं तो पूरा दिन निकल जाए। बहुत शानदार शानदार डिज़ाइंस जो है वो यहाँ पर इन्होंने की हुई है, और भी हम दोबारा आते रहेंगे। वैसे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आकर। नैन्सी जी, क्या कहेंगे अगर हमारे जो जितने भी दर्शक हैं और रूमा जी की ये मेहनत है इन कपड़ों के बारे में क्या कहेंगे? ये रूमा जी कहती हैं कि ये उन्हीं की नहीं, यहाँ पर जो हमारे साथ 22,000 जो महिलाएं जुड़ी हैं उन सबकी मेहनत है। आप लोगों का सपोर्ट हमें हमेशा चाहिए होगा इन बहनों तक उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए रोज़गार पैदा करने के लिए। तो आप सपोर्ट करते रहिए और आपको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिले में कोरोना महामारी की दूसरी लहर शुरू होने के साथ ही जिला प्रशासन ने शहर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर देर रात नाइट कर्फ्यू का जायजा लेने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि समझाइश का अब अंतिम दिन है। अब समझाइश नहीं होगी बल्कि सख्ती बरती जाएगी। जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा के साथ चूरू एसपी नारायण टोगस, एएसपी योगेंद्र फौजदार, सीओ सिटी ममता सारस्वत, उपखंड अधिकारी अभिषेक खन्ना सहित कोतवाली और सदर पुलिस थाने के जाप्ते ने मुख्य बाजार सहित पूरे शहर का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि आमजन राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करे। वहीं रात 9 बजे बाद शहर में कोई दुकान ना खुले, इसके लिए आगे भी दौरा किया जाएगा और अगर कोई कोविड-19 की दिशा निर्देशों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने कहा कि रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना करवाने राज्य सरकार के निर्देश पर शहर का दौरा किया गया है। जिला मुख्यालय पर 80% दुकानें बंद मिली है। जो रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना नहीं कर रहे उन्हें सख्त हिदायत दी गई। बहुत पहले से हमने केवल आज ये देखने के लिए कि यहाँ रात को 9 बजे बाद दुकान बंद होती नहीं होती, समझाइश करने के लिए हमारा प्रयास है कि जो राज्य सरकार निर्देश है 9 बजे से जो नाइट कर्फ्यू है तो उसकी पालना करें, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना करें। उसके लिए हमने जो आज राउंड लिया है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको राउंड लेके और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना कराना शुरू करें। वहीं नगर परिषद चूरू का 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी अभियान अब दिन प्रतिदिन सख्त होता जा रहा है। आम जन को मास्क पहनने के लिए समझाइश का अभियान आज शनिवार को अवकाश के दिन भी जारी रहा। इस दौरान टीम ने बिना मास्क बाजार में घूमने वाले 21 लोगों के चालान काटकर 200 रुपये प्रति व्यक्ति जुर्माना राशि वसूल की। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने आम जन से अपील की है कि वे बिना मास्क घर से नहीं निकले और कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। इस मौके पर नगर परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि बार बार समझाइश और चालान काटे जाने के बावजूद भी जो दुकानदार फेस मास्क नहीं लगा रहे हैं, शीघ्र ही उनके प्रतिष्ठानों को 72 घंटे के लिए सक्षम स्तर पर सीज की कार्रवाई की जाएगी। और मैं पुलिस विभाग के दोनों को मिलकर आज हमने 9 चालान काटे हैं अभी तक, और ये जारी है। मार्केट में घूम रहे हैं और चालान कर रहे हैं जो जिसने मास्क नहीं लगाया उसका। और सरकार की गाइडलाइन में इसके अनुरूप जब तक निर्देश मिलते रहेंगे तब तक हम जारी रखेंगे। और साथ साथ ये भी अभियान कर रहे हैं कि अगर किसी दुकानदार की जो वगैरह कस्टमर हैं उनके भी मास्क और खुद के अगर मास्क नहीं है तो 72 घंटे के लिए आगामी सीज की जाएंगी। जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शहर के साथ साथ कोरोना ने अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। आज शाम आई रिपोर्ट में जिले में 30 नए कोविड पॉजिटिव व्यक्ति मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार सुजानगढ़ में 12, रतनगढ़ में 8, राजगढ़ में 5, चूरू में 3, वहीं नागौर में 2 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। तारानगर क्षेत्र के गांव साहवा में नोहर साहवा तिराहे पर स्थित चारा मंडी में आज भयंकर आग लग गई। भीषण आग लगभग 100 मीटर के दायरे में फैल गई। आग को बुझाने के लिए नोहर से दमकल पहुंची तो वहीं आसपास के अन्य क्षेत्रों से भी दमकल बुलाई गई। मिली जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। सूचना पर साहवा पुलिस मौके पर पहुंची व तारानगर तहसीलदार तेजपाल गोठवाल ने घटना का जायजा लिया।
फोन से ही सूचना थाने में दी गई है यहाँ से किसी लोकल आदमी के द्वारा, जिसके बाद में जाब्ता को बुलाकर और लोकल जेसीबी और टैंकरों से आग को चारों तरफ से कवर कर लिया है। नौर और तारानगर से दमकल भी आ गई है और भादरा और राजगढ़ वाली दमकल भी पहुँचने वाली है। आग अभी चारों तरफ से काबू है, लेकिन जब तक पूरी तरह से बुझ नहीं जाए तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं। सादुलपुर के वार्ड नंबर 23 के लोगों ने कब्जे शुदा भूखंड पर कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बेदखल न करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजा है। वार्ड के गुलाम मुस्तफ़ा आदि ने बताया कि वार्ड नंबर 23 में पुरखों के समय से हमारा कब्जे शुदा भूखंड स्थित है, लेकिन नगर पालिका हमारे भूखंड से पक्के निर्माण को हटवाना चाह रही है। इसी को लेकर गत 4 अप्रैल को हमें बिना सूचित किए तहसीलदार, नगर पालिका, अधिशासी अधिकारी व पुलिस कर्मियों सहित 2 जेसीबी लेकर वहां पर कार्रवाई करने पहुंचे और हमें बेघर करने की कोशिश की है, लेकिन हम वहां मौजूद होने से यह कार्रवाई नहीं कर पाए। वहीं जब हमने प्रक्रिया का अनुसरण करने का हवाला देते हुए बिना नोटिस मकान हटाने से मना कर दिया तो वे वहां से चले गए। ये जमीन हमारी है, सन 71 से हम यहाँ रह रहे हैं, सभी परिवार समेत रहते हैं और प्रशासन हमें परेशान कर रहा है। प्रशासन हमारा मकान तोड़ने के लिए आए और हमें परेशान कर रहा है, हमारे परिवार को परेशान कर रहे हैं। बिना बगैर नोटिस दिए हमें उसको भेज दिया, प्रशासन को तोड़ने के लिए 2 जेसीबी और पूरी नगर पालिका को भेज दिया। जिले की एकमात्र चूरू जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड डेयरी चेयरमैन के चुनाव आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। इस दौरान लालचंद मूंड को निर्विरोध चेयरमैन घोषित किया गया। ज्ञात रहे मूंड 4थी बार चेयरमैन बने हैं। इस अवसर पर नवनिर्वाचित डेयरी चेयरमैन ने निर्विरोध निर्वाचन पर सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि आगे आने वाले समय में दुग्ध उत्पादकों को अच्छे भाव देने और दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके, इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। इस अवसर पर सभी ने मूंड का माल्यार्पण कर स्वागत किया। चुनाव जो ये चूरू डेयरी संघ के चुनाव हैं वो आज निर्विरोध संपादित हो गए। उसमें कार्यकारिणी के जो 12 मेंबर हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, जिनकी घोषणा कल 9 तारीख को कर दी गई थी और आज पदाधिकारियों के चुनाव थे और उसमें निर्विरोध एक ही अध्यक्ष के रूप में एक निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ, जिसकी घोषणा जांच के बाद में की गई और निर्विरोध रूप से लालचंद जी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। लोगों सारों का सहयोग है, उन्होंने बनाया है, सभी साथियों ने मिलकर बनाया है और इनका सहयोग 5 साल रहेगा, ऐसी इनसे अपेक्षा है और पीछे भी हमें सहयोग किया है और आगे भी ये सहयोग देते रहेंगे। क्षेत्रीय जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे जो दूध उत्पादक है? क्षेत्रीय जनता के लिए मुख्य है हमारा किसानों को अच्छी दूध की रेट देना है, अच्छी गुणवत्ता का उपभोक्ता दूध और जो भी दूध का पदार्थ है वो उपलब्ध कराना है। ये हमारी गुणवत्ता रहेगी, प्राथमिकता रहेगी और कोशिश करेंगे कि हम अच्छे इसमें सफलता प्राप्त करें। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन,
टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसावाले। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। जिला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज पड़ोसी राज्यों के बराबर वेट करने की मांग को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल की है। यूनियन के जिला अध्यक्ष उमेद भाकर ने बताया कि पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों से पेट्रोल एवं डीजल पर वेट अधिक होने के कारण राजस्थान राज्य में अन्य राज्यों के मुकाबले 8 से 10 रुपये तक डीजल व पेट्रोल महंगा है। वहीं चूरू जिला हरियाणा का सीमावर्ती जिला होने के कारण चूरू जिले में प्रतिदिन 2 लाख लीटर डीजल अवैध तस्करी के रूप में हरियाणा से आता है तथा बायोफ्यूल के नाम से अवैध तस्करी कर डीजल विक्रय किया जाता है। इसलिए आज संपूर्ण जिले के 119 पेट्रोल पंप बंद रहे। इसके उपरांत भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है तो आगामी 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल रखी जाएगी। पेट्रोल डीजल की रेट हरियाणा और पंजाब में राजस्थान से 9 रुपये करीब कम है। हम चाहते हैं कि इसका सेटलमेंट गवर्नमेंट करे, लेकिन हो नहीं रहा है। हमें बिक्री का काफ़ी नुकसान होता है। ये दिक्कत होने से पंजाब हरियाणा से लिया तो हमारी बिक्री बहुत फर्क पड़ता है। विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण आज रतनगढ़ की रघुनाथ स्कूल में संपन्न हुआ। दूसरे दिन 207 मतदान अधिकारियों को 6 प्रशिक्षण कक्षों में मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी तहसीलदार धीरज झाझड़िया ने प्रशिक्षण की आवश्यकता समझाते हुए गंभीरतापूर्वक प्रशिक्षण लेने का आह्वान किया। इस दौरान सह प्रभारी सीबीओ विक्रम सिंह चौहान, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर जावेद खान व कुलदीप व्यास आदि ने मतदान अधिकारियों को विधिवत प्रशिक्षण देते हुए विविध शंकाओं का समाधान किया। प्रशिक्षण के दौरान पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से मतदान अधिकारियों के कर्तव्य समझाते हुए ईवीएम एवं वीवीपैट का प्रायोगिक अभ्यास भी करवाया गया। साथ ही नवीनतम प्रावधानों की जानकारी दी गई। हमारा देश धर्म प्रधान देश है और यह एक बड़ा कारण है कि हमारी संस्कृति सदियों से इस मजबूत डोर में बंधी होने के कारण अक्षुण्ण रही है। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि संपूर्ण विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहां आपको हर कदम पर आस्था और धर्म के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन आसानी से हो जाएंगे। इस कड़ी में आज हम बात करते हैं बीकानेर के प्रसिद्ध कोडम देसर मंदिर में बाबा तिलोक चंद मिश्रीवाला की, जो प्रतिदिन बीकानेर से करीब 16 किलोमीटर दूर तेज गति से भागकर कोडम देसर भैरू मंदिर में बाबा की पूजा अर्चना करने रोज जाते हैं। तिलोक चंद ने बताया कि चाहे सर्दी हो या गर्मी, यह मेरा नित्य कर्म है। रोशनी का सिपाही लोकचंद ये मिश्र बाबा बोलता है। कोई बैरागी बाबा 1000 नाम है, हमारा तो कोई ठाकुर मैंने दिल्ली आता हूँ बीकानेर से चल के 8 कोस है, 8 कोस है, 24 किलोमीटर है। दिल्ली रुपतार से आना है, हरदाना है, आना पैदल ही है। कोई मे हो, आंधी हो, बरसात हो, मन आना है। बाबे कोई कृपा आई नहीं तो मैं सुध कोई आई नहीं, पर बाबे भगवान हुक्म है आना है। मैंने रुकूँ को नहीं, बरसे है तुम्हारे कोई लेर नहीं सौंट हुए तुम्हारे कोई ले आना है। आठे उन जावा तो लिखूंगा जी मंदिर है और सिगले फिरता फिरूँ। कितने साल हो गए बाबू जी आपको? साल तो बाबू जाने काफ़ी गया, मैं तो नौकरी करके रिटायर हो गया। पहले नौकरी थको यहाँ तो अभी आऊँ। बीकानेर से कहाँ से आप पैदल चलते बाबू जी? मैं चलूँ कोठारी हॉस्पिटल पे पास है हमारा मकान है, मैं पुजारी मैन पुजारी हूँ। हमारी बारी तो आवे नहीं आवे, पर बारी रहती है वो नहीं बारी रहती है। अब बाहर है तो हमारी भतीजी बारी है, मैं तो सेवा कर दूँ 2 टाइम और 4 पास आ जाऊँ। राजल देसर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम बीना देसर के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज ग्रेट वाइट कंपनी के भामाशाह कैलाश डीडवानिया के आर्थिक सौजन्य से एवं राजल देसर युवा विकास समिति की प्रेरणा से विद्यालय की छात्राओं को K95 मास्क वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजू खेड़ीवाल, युवा विकास समिति के संरक्षक रमेश सारस्वत व सरपंच प्रतिनिधि मनोज सारस्वत के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्यालय की छात्राओं व शिक्षक गणों को मास्क वितरित किए गए। कार्यक्रम से पूर्व आए हुए अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से सम्मान किया गया। शेखावटी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के तत्वावधान में आज चूरू के श्रद्धा होम्यो एंड योगा सेंटर में
होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन की 266वीं जयंती एसोसिएशन के अध्यक्ष व अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित होम्योपैथ्स ने डॉक्टर हैनीमैन के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान बिसाऊ के जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर उदयवीर शर्मा द्वारा रचित डॉक्टर हैनीमैन वंदना मोबाइल के मार्फत प्रस्तुत की गई। एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर बीके शर्मा ने डॉक्टर हैनीमैन की प्रेरणादायक जीवनी पर प्रकाश डालते हुए होम्योपैथ्स को डॉक्टर हैनीमैन के सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। चूरू के निकटवर्ती गांव गासर के पास आज ट्रैक्टर, ट्रॉली, जीप व टेम्पो की आपसी भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां पर चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं। अभी अपनी गासर के पास एक्सीडेंट हुआ था, टेम्पो ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक की डेथ हो गई, 4 घायलों का इलाज चल रहा है। ये चूरू अपने 5 नंबर रोड गासर और 5 नंबर रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ था, और जिसमें 4 लोगों अपने टेम्पो और जीप के साथ भिड़ंत हुई थी, और साथ में एक ट्रॉली थी, तीनों का भिड़ंत हुआ था। उसमें अपना आपा होने के बाद जिसमें 4 लोग घायल हुए थे, इसमें से एक की डेथ हो गई है, 3 अभी। चूरू के स्थानीय वार्ड नंबर 38 के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 4 में आज कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। वार्ड पार्षद भागीरथ सैनी ने बताया कि गांव डाबला पीएससी की कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने वैक्सीनेशन कैंप में सहयोग किया तथा घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। कैंप में आज सैकड़ों लोगों ने कोरोना वैक्सीन की प्रथम तथा द्वितीय वैक्सीन लगवाई। आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 4 में कोरोना वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें डाबला पीएससी की कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, इन सब ने और इस कैंप में सहयोग किया है। वार्ड के लोगों को कार्यकर्ताओं ने और घर घर जाकर के इंजेक्शन कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किए हैं। अभी आज सैकड़ों की तादाद में और कोरोना वैक्सीन यहाँ पर लगाई है। कोरोना की दूसरी लहर ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे कोरोना रूपी महामारी से एक बार फिर से निपटा जाए। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता भी अब कोरोना से जारी इस लड़ाई में आगे आने लग गए हैं। इसी प्रकार सरदारशहर के वार्ड संख्या 12 निवासी अमरचंद पवार ने एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए मास्क बनाना शुरू कर दिया है और इस काम में उनकी धर्मपत्नी संतोष पवार भी उनका साथ दे रही है। ज्ञात रहे अमरचंद पवार ने पिछले कोरोना काल में भी बड़ी संख्या में निःशुल्क मास्क का वितरण किया था। यह कोरोना की दूसरी लहर फिर से शुरू हो चुकी है, तो मैंने पहली लहर में भी 21 मार्च से बराबर मास्क बनाने शुरू किए, तो मैंने 10 महीने तक बराबर मास्क बनाए। फिर यह कोरोना की दूसरी लहर है, तो केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की गहलोत सरकार बराबर प्रयास रहता काफ़ी समय से, तो मैंने यही उन्हीं को देखते हुए फिर से मास्क बनाने शुरू कर दिए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश से कोरोना रूपी महामारी जल्द से जल्द ख़त्म हो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं मेरे पति का सहयोग कर रही हूँ। और क्यों सहयोग कर रहे हो, क्या वजह? सहयोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पति मास्क बना रहे हैं और ये जो देश में महामारी फैली है कोरोना, जो जल्द से जल्द दूर हो जाए। हर व्यक्ति अपने स्तर पर सहयोग कर रहा है और मैं भी अपने पति का हौसला बढ़ा रही हूँ क्योंकि ये महामारी जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए देश में। रतनगढ़ उपखंड अधिकारी शिवपाल जाट के निर्देश एवं पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़ के आदेश पर शहर में वैक्सीनेशन एवं RT-PCR टेस्ट के लिए 6 शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का उक्त शिविर में टीकाकरण किया जा रहा है। वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला ने बताया कि शनिवार को चौथा शिविर PWD गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। शिविर में 45 से 59 आयु वर्ग के 76 एवं 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 45 लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं 98 लोगों के RT-PCR सैंपल लिए गए। शिविर में वैद्य लीलाधर शर्मा, मेल नर्स राहुल शर्मा, कुलदीप आत्रे, ANM उमलेश मीणा ने अपनी सेवाएं दी। खेत में काम करते समय चाय पीने के बाद तबीयत बिगड़ने की घटना में शनिवार को 30 वर्षीय युवक की और मौत हो गई। इस घटना में मृतकों की संख्या 3 पर पहुंच गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया। प्रकरण के अनुसार गांव मालपुर के पास स्थित डूंगरराम के खेत में गुरुवार को कृषि कार्य कर रहे 6 लोगों ने भोजन करने के पश्चात चाय का सेवन किया। चाय को एक मजदूर के 2 बच्चों ने भी पिया था। उसके बाद 8 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
रतनगढ़ की न्यू लिंक रोड पर चौधरी शमशान घाट के पास शुक्रवार की रात 2 बाइक सवार युवक जेसीबी से टकरा गए। हादसे में घायल हुए युवकों को 108 की सहायता से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर दोनों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद जेसीबी चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची, लेकिन समाचार लिखे जाने तक घटना का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि घटना के कारणों का अभी तक पूर्णतः खुलासा नहीं हो पाया है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल।